भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा। अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों, ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी जो अनेक हुए तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नाड़जंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे पर आपसे श्रवण कर कर ही तो कुछ आने वाली पीढ़ी को हमको ज्ञान देना है। सियोर वाला महाराज तो 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथाबाज देगा। इसके बाद जवाबदारी आपकी है। कथा सुनने के बाद जवाबदारी आपकी है कि आपके बच्चों को शाम को भोजन कराते समय, आप रात्रि को अपनी बहन से बात करते समय, आप रात्रि को अपने रिश्तेदारों से बात करते समय उनसे भी प्रश्न कर सकते हो। क्यों आज तूने कथा सुनी थी? आज अपने एकादशी के जन्म की कथा सुनी कि एकादशी कब पैदा हुई, एकादशी का जन्म कब हुआ, कौन सी जगह पर जन्मी थी। अपने को मालूम था कि राम जी कहां जन्मे, अपने को मालूम था भगवान कृष्ण कहां जन्मे, अपने को मालूम था नरसिंह भगवान कहां जन्मे, पर अपने को एकादशी का जन्म कहां हुआ यह नहीं मालूम था। आप अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हो। 3 घंटे की कथा तो आप यहां श्रवण कर लेते हो आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। इसके बाद की जवाबदारी आपकी है कि इस कथा का प्रसाद आप किस किस को दे रहे हो। आप कथा का फोन लगाकर किस किस को बोल रहे हो कि 2 बजे से 5 बजे तक कथा आ रही है। सुनो, व्रत शिव महापुराण की कथा है। व्रत, उपवास जो अभी तक करते आए हैं उसी को सुन रहे हैं कि अब कैसे करना चाहिए। करते तो आए पर उसको करना कैसे। कहां जन्म ले लिया तो कहा महाराज बद्रीनाथ। कब जन्मी एकादशी? एकादशी का जन्म कब हुआ तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशाल का। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि उसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया। अब मुरदैत्य बड़ा बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था। पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था।
बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इतर आ रही है। दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर लिया। बताओ अपने आप को कितनी इतरा रही। अरे अरे वो इतरा रहे, इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने, हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कहीं कर रही, वो करे करे करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मुरदैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया, एक बार ये मुरदैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया और जिस इंद्रलोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देता। आप बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज। देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहाँ नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मुरदैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। सीधे नीचे। जितने लोक उतने देवता, और जितने लोक उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोक हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया? जम के बोलिए जरा, उस मुरदैत्य का। सारे लोग खाली, मुरदैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका। आप पृथ्वी पर जन्मे हो और में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। कहां जाएं, किससे कहें? वैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्रलोक के अधिपति इंद्र, यमलोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ, किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? भाई इंदौर वाली जो जहां रह रही है वो नहीं आएगी। और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज लगा देती, दरवाजा भड़क देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, आवाज लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप, बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर।
बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करी हो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए और आई तुरंत। क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपर ठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। जो नजदीक में थी। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर, तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको? ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है। ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पर चश्मा लगा है। कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे, सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया। समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, मेरे पति को जन्म दिया। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिला कोई, कौन मिला फिर बुरा? ये मन। इस मन को बुरा कर। मैं नहीं मार सकता मुर्दैत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर। प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर्दैत्य ने आक्रमण कर रखा है, सांप को उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा है? तो क्या मुर्दैत्य बैठा अकेला? आओ
वो अकेला बैठा है। हाँ, भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं नीचे गिराने में, ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया। और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर खो जाते हैं, फिर उठ गया, वापिस उठ गया। फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा। खो गए, मरा तो रो गए। संसार का नियम है। एक व्यक्ति की मुर दैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुर दैत्य को। 15 मिनट में मुर दैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए। सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के मैदान। और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मुर दैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुर दैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब। ये एकादशी के जन्म की कथा है। गजब हो गया, इतने सारे मरे और एक क्षण में भगवान ने तो सुदर्शन फेंका ने, सब घूम के गया ने, सबके मार के आया। वो के तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगे होंगे। इसने तो एक फूंक मारी, जो यहां से चालू करा हैप्पी बर्थडे ने टू यू, एक फूंक में ही सब निपटा दिया। ले, सब जाग गया, सब। जैसे वो 11 साल होए तो लोग 11 मोमबत्ती जला। हमारे यहाँ तो कहीं नियम नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ये नियम नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाओ कि दिया बुझाओ। हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाओ तो दिया जलाओ। और पहले बात तो जन्मदिन मनाओ तो पहले सोच के मनाओ कि 14 साल के हो गए, मतलब भगवान के करीब जाते जा रहे हैं। करीब 35 साल के हो गए, मतलब 36वें में लग गए, उसकी ओर करीब पहुंच गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तुम तो केक काट रहे हो, ऊपर तो नगाड़े बज रहे हैं, भेरू आने वाला है, ऊपर नगाड़े बज रहे हैं। 68 का हो गया, गांव के लोग जन्मदिन मना रहे, ऊपर कह रहे तैयारी कर लो रे, थोड़ा और बचा है, आने वाला है। कई लोग पूछते हैं तो गुरुजी क्या हम जन्मदिन नहीं मनाए? हमने कहा मनाओ। तो आप तो ऐसा बोलते हो। हमने कहा जन्मदिन मनाना मतलब हम तो समझ जाते हैं कि ये जन्मदिन इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी है भगवान के पास जाने की, इसलिए मना रहे हो कि अब हम भगवान के और करीब हो गए, हम और करीब हो गए, हम और करीब हो गए। अरे जन्मदिन आता जाए तो विचार करते जाओ कितने साल निकल गए। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे काय
जन्मदिन मनाओ तो विचार करिए कि हमारा जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, कहां जा रहा है, हमारा समय निकले चले जा रहा है। ना राम गाए, ना कृष्ण गाए, ना शंकर का स्मरण करा, यूं ही गवा दिया। और बच्चा कुचा था तो जन्मदिन आदि रात को मेन रोड पे गाड़ी को खड़ा करके बोनट पे केक रख के तो बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति का जन्मदिन रोड पे मना रहे जैसे बेचारा अनाथ है रे, इका कोई नहीं वापरेगा। उसके घर में उसकी मम्मी है, उसके घर में उसके पिताजी हैं, उसके घर में उसका भाई है, उसके घर में पूरा परिवार है, और जन्मदिन कहां मना रहा है? रोड पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि अनाथ है तो जन्मदिन रोड पे मन रहा है। अगर अनाथ नहीं होता तो जन्मदिन उसके माता पिता को खड़े रखकर मनाते कि इस माता ने जन्म दिया है तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड को, इसको जन्म दिया है, इस माता ने मेरे दोस्त को जन्म दिया। खुश होते कि माता पिता ने जन्म दिया। सबसे पहले जन्मदिन पर अगर पूजन करना है तो माता पिता के गले में माला पहनाओ कि इनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इसने पैदा किया है, तुम्हारे जैसे जीव को इसने जन्म दिया है। तुम्हें जो दोस्त मिला, तुम्हें जो फ्रेंड, जो तुम्हें, समझ गए, भेरू के भेरवी ने भेरवी के भेरू मिल, तो जिसने जन्मदिन की खुशी उनके सामने मना। चले गए रोड पे, गाड़ी खड़ी कर ली, केक काट लिया, आधी रात को बम फटाका फोड़ लिया, बस। क्या मतलब? वो अनाथ नहीं है, वो अनाथ नहीं है। उसके सिर पर उसके माता पिता का हाथ। ने एक फूंक मारी केक की, सारी मोमबत्ती बुझा दी। और इस मुर्देते ने एक फूंक मारी ने जितना गिरा पड़ा था नहीं सबके जगा दिया एक ही में। मेरे को तो लगे वो कहीं कहीं का बाबा जोगी और नहीं हो, नहीं जिसके यहाँ झाड़ा लगवाने लोग जाए, एक फूंक मार दो उठी क्या तो ये देखा, एक फूंक में उठ गया। तो जो उठा उससे पूछा कितना समय से बीमार पड़ा था ने, महाराज जी ने एक फूंक मारी ने उठ गया। वो बोला फूंक से उठा नहीं हूं, महाराज जी के मुंडा में ऐसी बदबू आई रही थी, एक बार में उठ गया। इसलिए भगा, ये दूसरी मार देगा फूंक तो निपटी जाऊंगा तो मैं जाऊँ। और के गया महाराज जी के कान में, कहीं पायरिया की कहीं बीमारी बीमारी तो नहीं है मुंडा में, ये फूंक में। अब अभी महाराज जी ने उसको मारी थी, अब महाराज जी खुद के मार के देखो, मुर्देते ने जो फूंक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी गया एक साथ, सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे क्या करें। भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा, गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मुर्देत्य के साथ। 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50 हजार वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा कि ये हार नहीं रहा। भगवान विष्णु थक गए क्योंकि ये मुर्देत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे, लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं पर तुम ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल।
हेमवती गुफा में